अब देखो, हम देखेंगे साई स्क्वायर डीवी का ग्राफ। ठीक है, तो पहले तुमको हम डीवी निकालना सिखाते हैं। लेट सपोज तुम्हारा ये सर्कल बना है। ठीक है, ये तुम्हारा सर्कल बना है ये वाला, जिसकी रेडियस आर है। उसके बाद हमने मान लिया एक और, इसके बाद अगला सर्कल है, जिसका इस सर्कल और इस सर्कल सेकंड सर्कल के बीच के रेडियस का डिफरेंस कितना है, डी आर है। डी आर तुम्हारा बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा है, तो समझ लो जितना छोटा तुम इमेजिन कर सकते हो कि 0.0000000 जितने जितने जीरो लगा सकते हो लगा दो। ठीक है, बहुत इनफाइनेस्टिमल स्मॉल, ठीक है, बहुत छोटा है। ठीक है, तो जो तुम्हारा पहला सर्कल होगा उसके लिए रेडियस क्या होगी, आर। ठीक है, दूसरा सर्कल होगा उसके लिए रेडियस क्या होगी, आर प्लस डी आर। ठीक है, अगर हम चेंज इन वॉल्यूम देखें, डीवी निकालने की कोशिश करें, मतलब ये तुम्हारा फाइनल वी फाइनल है, ये माइनस वी इनिशियल है, इन लोगों को सब्ट्रैक्ट करें, हमको नहीं ये वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो अगर डी आर रेडियस है तो जो ये वॉल्यूम होगा ये क्या होगा, डीवी। ठीक है, यही हमको निकालना है, हमको डीवी निकालना है। ठीक है, डीवी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ तुम्हारा स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो जब आर आर प्लस डी आर है फाइनल वाली, तो 4/3 पाई आर प्लस डी आर का क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो हमारा डीवी आएगा। अब हमने क्या किया, 4/3 पाई को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ से आर प्लस डी आर की होल क्यूब कॉमन आया माइनस आर क्यूब। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला तुमको पता है, आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3b² है। ठीक है, तो तुम इसको ओपन करोगे, डीवी इक्वल टू 4/3 पाई, तो आर क्यूब प्लस डी आर क्यूब प्लस 3r² डी आर प्लस 3r d r² माइनस आर क्यूब। ठीक है, अब देखो आर क्यूब से आर क्यूब क्या कट। अब देखो मैथ में एक कॉन्सेप्ट आता है अप्रोक्सीमेशन का। ठीक है, तो जब भी तुम्हारा बहुत ही छोटा नंबर होता है, अगर उसका स्क्वायर वाली टर्म होती है, क्यूब वाली टर्म होती है, तो उनको हम इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ जो डी आर वाली टर्म है इसको हम मान लेंगे कि जीरो, जो डी आर स्क्वायर वाली इसको भी टर्म को मान लेंगे जीरो। ठीक है, तो तुम्हारा फॉर्मूला डीवी का क्या बन जाएगा, डीवी इक्वल टू 4/3 पाई। ठीक है, और तुम्हारे यहाँ पे क्या है, 3r² डी आर। ठीक है, यानी 3 कट गया, डीवी इक्वल टू क्या आ गया, 4 पाई r² डी आर। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया डीवी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इग्नोर देखो क्यों किया, जैसे मान लो तुम्हारा एक नंबर हमने क्या लिया था, डी आर हमने पहले माना 0.000, ये इतना छोटा है। अब इसका तुम अगर होल स्क्वायर करोगे तो ये नंबर और छोटा बन जाएगा, समझ रहे हो। ऐसे तुम सिंपल बात समझ लो, जैसे तुम्हारा 0.01 लिखा होता है, इसका तुम होल स्क्वायर करते हो तो क्या बन जाता है, 0.0001। ये नंबर इतना ज्यादा छोटा बन जाता है कि उसको ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए स्क्वायर वाली टर्म्स और क्यूबिक वाली टर्म्स हम हटा देते हैं, ये मैथ में भी बहुत करते हैं। ठीक है, ये मैथ का कॉन्सेप्ट होता है कि अप्रोक्सीमेशन कर देना। ठीक है, तो इसलिए हमने स्क्वायर वाली टर्म और क्यूब वाली टर्म को हटा दिया, तो तुम्हारा डीवी क्या गया, 4r² इंटू डी आर। ठीक है, अब इसको ये तुम्हारा तरीका होगा कि हमने बेसिक से सॉल्व किया। दूसरा तरीका, हम ये डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, कैसे, हमको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब हमने का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। तो डिफरेंशिएशन ऑफ वी बाई विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे। ठीक है, तो इसका ये तुम्हारा 4/3 क्या है, 4/3 पाई कांस्टेंट है। अब आर क्यूब का तुमको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू डी आर। ठीक है, ये तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 4/3 पाई, और आर क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3r²। ठीक है, 3 कट कर दो और डी आर को उधर ले जाओ। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, डीवी बाई डी आर इक्व टू 4 पाई r²। ठीक है, आर को उधर ले जाओ, यहाँ डीवी क्या गया, 4 पाई r² डी आर। ठीक है, एक हो गया ये तरीका। ठीक है, तो एक तो हमने मैथमेटिकली मतलब पूरा पूरा स्ट्रक्चर बना के देख लिया। एक होगा तुम्हारा डिफरेंशिएशन से, एक तुम्हारा किससे होगा, डिफरेंशिएशन से। ठीक है, तुम ऐसे भी बहुत सारे डीवी, जहां पे हमको डी वाले टर्म कैलकुलेट करने होते हैं ना, हम डिफरेंशिएट मार देते हैं उसको। ठीक है, यही तुम्हारा जो एक्चुअल में फंक्शन जो डीवी बनाने वाले, डीवी को मैंने पूरा खोल के लिख दिया कि साई स्क्वायर 4 पाई r² इंटू डी आर। ठीक है, तो अब देखो एक चीज देखो, जैसे ही तुम, अगर तुम्हारा फंक्शन ये है, तो अभी तक क्या था, एस के लिए जो थी आर इक्वल टू जीरो की वैल्यू क्या थी, नॉन जीरो थी। बट यहाँ पे अब तुम अगर आर के लिए जीरो डालोगे, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, एस के लिए भी क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा आर है ना, जब तुम जीरो डालोगे तो एस के लिए भी क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। यानी अब यहाँ पे एस हो चाहे पी हो चाहे डी हो चाहे एफ हो, उसके लिए साई स्क्वायर इंटू डीवी वो क्या होगा, जीरो होगा एट आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, और कितनी बार ग्राफ टच करेगा एक्सिस को, तो ये तो सेम होगा कि जितने नंबर ऑफ रेडियल नोट्स होंगे, एन माइनस एल माइनस वन। ठीक है, तीसरी बात,
वही तुम्हारा जो तुम्हारा साई आर फंक्शन है, उसको क्या करो, नेगेटिव वाले पार्ट को पॉजिटिव बना दो बाय फ्लिपिंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, बाय फ्लिपिंग अबाउट एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे डिफरेंस आता है साई स्क्वायर आर और साई स्क्वायर डीवी में, ये कि तुम्हारा जो इसमें पीक्स होते हैं ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा देखो साई आर तो तुम्हारा फंक्शन ये है, उसके साई स्क्वायर आर है, उसको मल्टीप्लाई में तुमने आर स्क्वायर, ये तुम्हारा टर्म आ रहा है ना, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे ये आर स्क्वायर टर्म बढ़ेगा ना। तुम यहाँ पे 2 डालोगे तो 4 आएगा, 3 डालोगे तो 9 आएगा। तो जैसे 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 आर बढ़ेगा वैसे वैसे ये टर्म क्या करेगा, ये साई स्क्वायर डीवी को क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा। इसीलिए पी क्या करेंगे, सक्सेसिव पी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और एट लास्ट सेम रूल की वो टेंड करेगा कहाँ, जीरो पे। और तुम्हारा जो एस होता है ना, एस के लिए तुम्हारा जो हमने देखा था कि नॉन जीरो आता है आर इक्वल टू जीरो पे। क्यों? क्योंकि तुमने क्या देखा था कि जो एस होता है, जो तुम्हारा जो पावर ले कॉमन लेते हैं ना, आर की पावर एल, और यहाँ पॉलिनोमियल होता है, यहाँ से नंबर ऑफ नोट्स होती है। तो यहाँ जो एल होगा एस है, तो एल के लिए क्या होगा, जीरो, यानी ये तो तुम्हारा वैल्यू वन आ गया। ठीक है, यहाँ तो कांस्टेंट था ही, यहाँ पे ई की पावर समथिंग था, ये भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ तो तुम्हारा ये कांस्टेंट आ गया वन। और जो तुम्हारे जो अंदर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी वो क्या होगी, वो भी जीरो होगी, यानी यहाँ भी क्या होगा, कांस्टेंट नंबर होगा। क्योंकि एन माइनस एल माइनस वन की वैल्यू क्या रहती है, जीरो। मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जीरो, मतलब यहाँ भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर सब कुछ कांस्टेंट है ना, तो आर के लिए तुम कुछ भी डालो, जीरो डालोगे जैसे ही, तो तभी ये फंक्शन क्या रहेगा, कुछ कांस्टेंट वैल्यू देगा ना, जीरो नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसको आर इक्वल टू जीरो डालने में, क्योंकि पूरा फंक्शन ही कांस्टेंट होता है एस ऑर्बिटल के लिए, इसीलिए नॉन जीरो होता है आर इक्वल टू जीरो पे। ठीक है, मगर जैसे ही तुम्हारा यहाँ पे पी ऑर्बिटल आता है, डी आता है, एफ आता है, तो यहाँ पे क्या होता है, आर की पावर क्या हो जाता है, आर की पावर वन हो जाता है, टू होता है, थ्री होता है। तो जैसे तुम आर के लिए जीरो डालोगे, फंक्शन को क्या बना देता है, जीरो बना देता है। इसीलिए एस और पी के लिए, मतलब एस के लिए नॉन जीरो होता है, और पीडीएफ के लिए क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, मगर यहाँ पे तो तुम्हारा, यहाँ पे क्या हुआ तुम्हारा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर तुमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब तुम आर के लिए जीरो डालोगे तो एस के लिए भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जो कि अभी तक नहीं था, क्योंकि साई स्क्वायर आर वाला पार्ट जो होगा वो एस के लिए क्या होता है, नॉन जीरो होता है। बट ये आर स्क्वायर क्या कर देगा, इसको जीरो बना देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, बस डिफरेंस इतना आया कि एस पी डी एफ कोई भी हो, तो इसके लिए जो तुम्हारा साई स्क्वायर आर डी वी क्या होगा, वो जीरो होगा। साई स्क्वायर आर डी वी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो अब तो हम ग्राफ बनाएंगे सिमिलरली फिर से, बट डिफरेंस इतना आएगा वही वाला तुम्हारा, वन एस है तो एन इक्वल टू वन, एल इक्वल टू जीरो, नंबर ऑफ रेडियल नोट्स जीरो। मतलब अभी तक नॉन जीरो शुरू होता है एस वाला, अब नॉन जीरो से शुरू नहीं होगा, अब कहाँ से शुरू होगा, जीरो शुरू होगा, यानी ग्राफ यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, पीक करेगा एंड में कहाँ जाएगा, जीरो पे जाएगा, वो रूल वही है। ठीक है, दूसरा तुम्हारा टू एस का एन इक्वल टू क्या आएगा, टू, एल इक्वल टू क्या आएगा, ऐसे तो जीरो, एन माइनस एल माइनस वन, यानी टू माइनस एल जीरो माइनस वन, तो कितना गया, वन, रेडियल नोट वन। ठीक है, अगर तुम्हारा साई का ग्राफ होता, तो साई का ग्राफ होता तो कैसे बनता, ऐसे बनता। ठीक है, ये ग्राफ किसका था, होगा तुम्हारा साई आर का ग्राफ होता। बट तुम्हारा और तुम्हारा अगर तुम्हारा उसका होता, किसका, साई स्क्वायर का, साई स्क्वायर का ग्राफ होता, यहाँ आता, यहाँ से ऐसे फ्लिप हो जाता, ऐसे बनता, तो हल्का ऊपर जाएगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा साई स्क्वायर कर दिया तो पूरा पूरी वैल्यू ऊपर चली जाएंगी, तो तुम्हारा ये क्या होगा, साई स्क्वायर आर का। अब लेंगे साई स्क्वायर आर डीवी। ठीक है, साई स्क्वायर आर डीवी का ग्राफ क्या होगा, जो तुम्हारा जैसे तुम्हारा क्या हो, चेंज तुम्हारा क्या डिफरेंस क्या होता है, कि तुम्हारा जो पीक सक्सेसिव पीक्स होती हैं वो इंक्रीज करती है, और नंबर ऑफ टाइम जो टच करता है वो एन माइनस एल माइनस वन के इक्वल होता है। ठीक है, तो टच तो वही करेगा, नोड तो उसी पॉइंट पे प्रेजेंट होगी। ठीक है, बट यहाँ पहले ये पीक, पहला पीक, तो दूसरा पीक होगा ये पहली पीक से ग्रेटर देन होगा, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, देन टेन टू जीरो। ठीक है, तो ये तुम्हारा ग्राफ हो गया साई स्क्वायर डीवी का। ठीक है, तो ये तुम्हारा ग्राफ होगा, तुम ऐसे कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे एन इक्वल टू फोर होगा, क्योंकि यहाँ पे फोर पी है। ठीक है, तो एन इक्वल टू फोर आ गया, पी है तो एल इक्वल टू वन होगा, यानी एन माइनस एल माइनस वन, फोर माइनस वन माइनस वन, कितना आया, दो आया। यही टू टाइम्स ग्राफ क्या करेगा, टच करेगा एक्स एक्सिस को। ठीक है, अब ये स्टार्ट कहाँ से होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ तो सारे ग्राफ जीरो से स्टार्ट होते हैं। बट यहाँ पे सक्सेसिव भी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो ये फर्स्ट टाइम टच किया। ठीक है, ये सेकंड टाइम टच किया, और थर्ड टाइम में क्या होगा, ये टेन टू जीरो होगा। ठीक है, ये टेन टू जीरो होगा। ये तुम्हारा हो गया फोर वे ग्राफ। अगला तुम्हारा थ्री डी है, तो एन इक्वल टू थ्री, डी है तो एल इक्वल टू टू, एन माइनस एल माइनस वन, कितना है, वन, यानी एक बार टच करेगा। ठीक है, एंड में क्या होगा, टेन टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये तुम्हारा थ्री डी और फोर वे ग्राफ हो गया।
तो अभी तक जितने मैंने ग्राफ देखे अब इनको कंपेयर कर लेते हैं, मैंने सारे यहाँ पे जो लिख रखे हैं, ठीक है। तो पहला तुम्हारा है 2p है, तो n इक्वल टू 2 होगा, l इक्वल टू 1 होगा, n माइनस l माइनस 1 जीरो होगा। यानी नंबर ऑफ नोट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। एक बार भी ग्राफ क्या करेगा, टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो तुम्हारा पी का ग्राफ है तो तुम्हारा जीरो से शुरू होगा, ठीक है, और पीक करेगा फिर 10 टू जीरो होगा। आर स्क्वायर का ग्राफ सेम रहेगा, बस की पीक जैसे मान लो यहाँ पे समथिंग मान लो एक्स पे आ रही थी, एक्स वन पे आ रही थी, यहाँ मान लो कुछ वाई एक्स टू पे आ रही थी, ठीक है। तो ये एक्स टू ग्रेटर देन एक्स वन होगा, ठीक है, क्योंकि तुमने उसका होल स्क्वायर होगा, सिंपली बात है, मतलब ये क्या होगा, एक्स वन का स्क्वायर होगा। तो जब तुम आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर से जब मल्टीप्लाई कर दोगे, डी से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये वैल्यू और बढ़ जाएगी, इसकी पीक और बढ़ जाएगी। बट ये ग्राफ कहीं भी टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को अदर देन आर इक्वल टू जीरो, ठीक है। फिर तुम्हारा है 3p, 3p के लिए क्या होगा, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, तो n माइनस l माइनस 1 कितना आ गया 1, ठीक है, यानी नंबर ऑफ नोट्स कितने होंगे 1, ठीक है। तो जितने भी ग्राफ होंगे, देखो एक बार कट कर रहा है, देखो एक बार टच कर रहा है, एक बार टच कर रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ नोट्स 1 होंगे। आर, जो आर और साई आर होता है ग्राफ, उसके लिए क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ऊपर से नीचे पहले से कट करेगा। आर स्क्वायर के लिए टच करता है, ठीक है, और सक्सेसिव पीक डिक्रीज करती है। और आर स्क्वायर डीवी के लिए क्या करेगा, सक्सेसिव पीक इंक्रीज करेगी। सिमिलरली तुम्हारा 3D का है, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, n माइनस 1, n माइनस l माइनस 1 का जीरो, ठीक है, यानी नंबर ऑफ टच टाइम टच आ जाएगी, फिर कट जीरो होगा, ठीक है, जीरो से शुरू होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा ग्राफ हो गया। 4D की बात करें तो n माइनस l माइनस 1 की वैल्यू 1 है, इसलिए एक बार कट करेगा, एक बार टच करेगा, एक बार टच करेगा, यहाँ पे सक्सेस पीक डिक्रीज करेंगे, यहाँ पे इंक्रीज करेंगी, ठीक है। तो जो तुम्हारे ग्राफ हो गए, जो जितने मैंने अभी तक सारे पढ़ाए, तो सारे एक बार दिखा दिए ताकि तुम्हारा थोड़ा विजुअलाइजेशन हो जाए, ठीक है।